गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो हमारा चैप्टर है डायरेक्टेड इनवर्स प्रोपोर्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे लास्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 13.1 में हमने डिस्कस कर लिया था डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, किस तरह से हमने उसको कुछ क्वेश्चन पे भी अप्लाई किया था, किस कंडीशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर उसको हमने क्वेश्चन पे अप्लाई किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 13.2 है, वो कंप्लीटली बेस है इनवर्स प्रोपोर्शन में। क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, सबसे पहले इसको समझते हैं हम। इनवर्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनवर्स मींस इसके अंदर भी आपको दो क्वांटिटी गिवन होगी। अगर आप एक क्वांटिटी को किसी एक रेट से बढ़ाओगे ना, तो दूसरी क्वांटिटी सेम रेट से क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। डायरेक्ट के केस में क्या हो रहा था, अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे थे तो दूसरी क्वांटिटी भी सेम रेट से क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इनवर्स के केस में क्या होगा, अगर आप किसी एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी सेम रेट से क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। देखते हैं हम किन केसेस पे इनवर्स प्रोपोर्शन को अप्लाई करेंगे। मान लिया आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं गाड़ी से, उस डिस्टेंस को हमने अपनी तरफ से फिक्स मान लिया कि आपको एक 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है। तो अगर हम स्पीड और टाइम डिस्कस करेंगे। अगर हम मान लिया हमने वही डिस्टेंस 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो हमारी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड हमारी 10 किलोमीटर पर आवर थी। अगर हमने 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और हम एक घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें कितना टाइम लगेगा, 12 आवर लग जाएंगे। ये आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेज में। अगर आपको टाइम निकालना है, डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड गिवन है, तो आप क्या करते हो, डिस्टेंस बाय में स्पीड। जैसे ही आप 120 के बाय में 10 करोगे, क्या आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा आंसर। अब क्या किया आपने, जो उस गाड़ी की स्पीड है उसको बढ़ा दिया। पहले स्पीड 10 थी, अब आपने उस स्पीड को बढ़ा के कितना कर दिया, 20 कर दिया। अब अगर ये स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होगी तो अब ये टाइम कितना लेगी। सिमिलरली 120 के डिवाइड में हम 20 करेंगे तो कितना टाइम दे रही है, 6 आवर्स। देखिए पहले इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी और अब इसने टाइम कितना लिया था, 12 आवर। जैसे ही हमने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को हमने प्लस कर दिया, तो टाइम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये किसका केस हो जाएगा, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का। जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे, नॉर्मल केस में भी आप ले सकते हैं, जैसे हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम क्या होता है, उसी डिस्टेंस को हम ट्रेवल करने में टाइम क्या लेंगे, कम लेंगे कुछ ना कुछ। नेक्स्ट देखिए, अगर हमने हमारी स्पीड को फिर बढ़ा दिया 20 की बजाय, अब हम चल रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर से, अब हम कितना टाइम लेंगे, 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 4 आवर्स लेंगे। नेक्स्ट हमने हमारी स्पीड को कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर, अब कितना टाइम लेंगे हम, 2 आवर्स का टाइम लेंगे। ये था हमारा केस इनवर्स प्रोपोर्शन का। जैसे जैसे हमने स्पीड को बढ़ाया है वैसे वैसे टाइम क्या होता गया है, कम होता गया है। जैसे हमने स्पीड को इंक्रीज किया, टाइम क्या होता गया है, डिक्रीज हो गया। जब हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात की थी तब क्या हो रहा था इस टेबल में, इसका और इस टर्म का जो रेशियो है ना, वो किसके इक्वल आ रहा था, जो इस टर्म का रेशियो होगा, इस टर्म का रेशियो होगा और इस टर्म का रेशियो होगा। लेकिन इनवर्स के केस में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्ट के केस में हम 10/12 किसके इक्वल लिख रहे थे, 20/6 के। अगर ये डायरेक्ट
केस का क्वेश्चन होता तो हम इस तरह से करते, इसको इससे डिवाइड करते और इसको इससे डिवाइड करते, दोनों क्या हो जाते इक्वल। लेकिन अब डायरेक्ट का रिवर्स आ गया, इनवर्स। सिमिलरली यहां भी क्या आ जाएगा, डिवाइड का रिवर्स। मींस इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई मींस 10 की और 12 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी, 20 और 6 की मल्टीप्लाई। आप चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई सभी केसेस में 120 बन रही है। 10 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 20 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 120 आएगा, 30 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 120 और 60 की 2 से करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा 120। ये था हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। जब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस पे बेस, तब ये और भी क्लियर हो जाएगा, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी और इसकी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमने ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इन पांचों में से ये बताना है कौन सा केस इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। कोई काम करना है हमने, उस काम के लिए जितने पर्सन लगे हुए हैं, पहले वर्कर्स हैं, और जितना टाइम लगेगा, क्या ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे या इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो देखिए छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको डिस्कस करेंगे। मान लिया कोई वर्क करना है हमने कंप्लीट, उसके लिए 2 वर्कर्स, एक वर्कर लेते हैं हम, एक वर्कर उस काम को करता है 2 दिन में कंप्लीट करता है, 2 डेज में क्या कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है। अगर हम 2 वर्कर ले लेते हैं, एक वर्कर अगर अकेला काम करता तो उसको 2 दिन में कंप्लीट करता। अगर हम 2 वर्कर की बात कर रहे हैं, हमने कितने वर्कर लिए हैं, 2 वर्कर्स। अब 2 वर्कर मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे, हाफ टाइम लेंगे। तो इसका मतलब जैसे जैसे वर्कर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो काम करने का टाइम है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे वर्कर क्या हो गए, 1 से 2 हो गए, वर्कर क्या हो गए, बढ़ गए, और डेज क्या हो गए उस काम को कंप्लीट करने के, कम हो गए। ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये केस कैसा हो जाएगा आपका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हो जाएगा। तो फर्स्ट केस किसका केस है, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शन का। फर्स्ट केस किसका केस हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो जाएगा। जनरली आप देखते हैं, आप अगर अकेले कोई काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और कोई आपकी हेल्प करने के लिए आ जाता है दूसरा पर्सन, तो आपको टाइम कम लगेगा उतना ही काम करने में। तो वर्कर बढ़ रहे हैं और टाइम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो जाएगा। सेकंड, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये कह रहा है आप किसी जर्नी को ट्रेवल करने में कुछ टाइम ले रहे हो। मान लिया आपने टाइम लिया 1 आवर, 1 आवर में आपने जर्नी कंप्लीट की है, डिस्टेंस ट्रेवल की है 40 किलोमीटर। अब आपने क्या किया, उस टाइम को बढ़ा दिया। अब आप कितना टाइम ले रहे हैं, 2 आवर ले रहे हैं। तो जैसे ही अब आप 2 आवर तक काम करेंगे या डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो 2 आवर में आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे, 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये किसका केस हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। इनवर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं होगा, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ही ज्यादा जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर आप 3 आवर के लिए जा रहे हैं तो डिस्टेंस आप 120 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप। बहुत ही सिंपल है, जितना ज्यादा एरिया पे आप क्रॉप को लगाओगे, फसल लगाओगे, उतनी ज्यादा ही क्या मिलेगी आपको, क्रॉप मिलेगी। मींस जितनी ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड होगी, अगर आपने 1 एकड़ में कुछ लगाया है और वो आपका हो रहा है 20 क्विंटल,
और अगर आप जैसे ही लैंड को बढ़ा देते हैं, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, अब जो आपने एरिया है वो कितना ले लिया, 2 एकड़ एरिया ले लिया, तो जो क्रॉप है 1 एकड़ में 20 क्विंटल हो रही है, तो 2 एकड़ में कितनी हो जाएगी, वो 40 क्विंटल। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो क्रॉप है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये इसके साथ इंक्रीज हो रही है, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो किसका केस हो जाएगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं है। जो फोर्थ केस है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, किसका केस होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, इसको समझो अच्छे से। फिफ्थ पार्ट गिवन है, ये चेक करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होगा। इसमें गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, कोई कंट्री दे दिया हमें, उसकी पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। मान लिया ये हमारे पास जो लैंड है ये दे दी हमें, कुछ जगह दे दी, पहले इसके अंदर इसकी जो पॉपुलेशन थी ना, सिर्फ 3% की पॉपुलेशन थी, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, सिर्फ 3 लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जब इस लैंड को डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगी उन्हें, मतलब तीनों को इक्वली पार्ट मिल जाएगा, 1 2 3। अब क्या कह रहा है, ये जो कंट्री की जो लैंड है वो तो क्या है, सेम है, लेकिन अब पर्सन है वो 3% से कितने पर्सन हो गए हैं, 4 पर्सन हो गए। मान लिया कितने पर्सन हो गए, 4। तो सेम लैंड कितने पर्सन में डिवाइड हो जाएगी, 4 पर्सन में डिवाइड हो जाएगी। मान लिया पहले ये जो आपके पास टोटल लैंड गिवन है ये 60 स्क्वायर मीटर थी, तो एक पर्सन को कितनी मिल रही थी, 20 20 20। अब सेम लैंड तो आपके पास 60 स्क्वायर मीटर ही है, जो ये जगह है ये तो 60 स्क्वायर मीटर है, लेकिन अब कितने परसेंट में डिवाइड हो रही है, 4% में। तो इसको भी 15 मिलेगी, इसको भी 15, इसको भी 15 और इसको भी 15। तो जैसे जैसे पर्सन इंक्रीज होते गए वैसे वैसे एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, जो एक व्यक्ति को जितना एरिया मिल रहा था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले एक पर्सन को 20 स्क्वायर मीटर एरिया मिल रहा था और अब कितना एरिया मिल रहा है, 15 स्क्वायर मीटर। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ पर्संस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो किसका केस हो जाएगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो जाएगा। ये था हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे सोल्व किए थे, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।